हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रीशा कंसेप्चुअल क्लासेस। इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 8 में हमें सम निकालने को बोला गया है। किसका सम निकालना है? वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड S51। ठीक है, S51 के लिए हमें क्या क्या चाहिए? देखो, Sn का फॉर्मूला लिखेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n की वैल्यू तो हमें पता लग गई 51 है जब हमें S51 निकालना है। तो अब n के अलावा हमें क्या चाहिए? a और d चाहिए। तो अब हमें इस क्वेश्चन में से a और d की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, उसके लिए जो हमें नेक्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन है हम उसका यूज करेंगे। Whose second and third terms are this and this। मतलब हमें सेकेंड और थर्ड टर्म दी गई है इसी AP की। तो सेकेंड टर्म A2 किसके इक्वल होती है? A प्लस D के इक्वल होती है। और कितनी दी गई है हमें? 14। और A3 किसके इक्वल होती है? A प्लस 2D के इक्वल होती है। और हमें क्या दिया गया है? 18। दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं A और D। वैल्यू निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड जो लीनियर इक्वेशन में पढ़ा था। यूजुअली AP में हम एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। कैसे? अगर हम इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो A तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो अगर हम करेंगे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? a प्लस 2d माइनस a प्लस d इज इक्वल्स टू 18 माइनस 14। a से a कैंसिल, 2d में से d गया, d बचा ओनली, d इज इक्वल्स टू 4। 18 माइनस 14 इज 4। d की वैल्यू 4 आ गई। दोनों में से किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a प्लस d इज इक्वल्स टू 14। तो a प्लस 4 इज इक्वल्स टू 14। दिस मीन्स a इज इक्वल्स टू 10। d की वैल्यू आ गई 4 और a की वैल्यू आ गई 10। अब हमें क्या करना है? हमें S51 निकालना है। तो सिंपली फॉर्मूले में पुट करेंगे S51 इज इक्वल्स टू 51 अपॉन 2 इंटू a दैट इज 10 प्लस n-1 मतलब 51 माइनस 1 इंटू डी इज 4। सॉल्व करेंगे 51 अपॉन 2 20 प्लस 50 इंटू 4 200। तो 51 अपॉन 2 इंटू 220 कैंसिल करा। 51 इंटू 110, 51 इंटू 110 करेंगे 5610। S51 की वैल्यू आ गई 5610 फाइनल आंसर। ठीक है, तो पुराने जो हमने क्वेश्चंस करे और इन क्वेश्चंस में क्या फर्क है? इन क्वेश्चंस में हमारी दो इक्वेशंस बनी है, दो लीनियर इक्वेशंस बनी है जिससे हमने A और D की वैल्यू निकाली और उसको सब्स्टिट्यूट करा और आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में हमने जो फॉर्मूला यूज करा है A और D की वैल्यू निकालने के लिए, दैट इज an वाला फॉर्मूला। an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1d। दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल्स, सॉल्व, फाइनल आंसर, क्वेश्चन ओवर। इजी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बोला गया है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, मतलब S7 हमें गिवन है। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स S7 इज गिवन टू अस, दैट इज 49। एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स, मतलब S17 हमें गिवन है 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। हमें क्या निकालना है? Sn जो कि होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो अब आप सोचेंगे कि भाई फर्स्ट n टर्म्स का सम कैसे निकलेगा? व्हाट इज n? तो जब हमें ऐसा पूछा जाता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो हम n की वैल्यू नहीं रखते, हम a और d की वैल्यू को रखेंगे। जो भी उसकी वैल्यू है n को हम n ही रहने देंगे।
और हम उस n के फॉर्मेट में आंसर निकालेंगे। जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा तब आपको समझ आएगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें an दिया हुआ था, मतलब a2 और a3 दिया हुआ था। इस क्वेश्चन में हमें sn दिया हुआ है, मतलब s7 और s17 दिया हुआ है। तो a और d की दो इक्वेशंस तो यहां से भी बन सकती है। कैसे बनेगी? s7 इज इक्वल्स टू 49 इज इक्वल्स टू 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1d। ठीक है, सॉल्व करेंगे। 49 इंटू 2/7, ये 7 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया, 2 डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में चला गया, इज इक्वल्स टू 2a प्लस 6d। ठीक है, यहां से हम 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, 2 मैंने कॉमन निकाल लिया, a प्लस 3d। ठीक है, ऐसे लिख दूं। इसको आप ओपन करेंगे तो 2a प्लस 6d बनेगा, मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 न्यूमरेटर में कैंसिल हो गए, ये 7 7 जा 49। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई? a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7। इसी तरह से हम क्या करेंगे? s17 की वैल्यू निकालेंगे। यहां पर निकालते हैं, s17 इज इक्वल्स टू 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू d। s17 की वैल्यू इज 289 इंटू 2/17 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 16d, राइट? 17 माइनस 1 विल बी 16d, तो अगेन 2 कॉमन ले रहे हैं, ब्रैकेट में क्या बचेगा? a प्लस 8d। ये 2 से ये 2 कैंसिल, 17 इंटू 17 होता है 289। ठीक है, तो 17 का स्क्वायर जिसको याद है वो आराम से इसको कैंसिल कर देगा। तो हमारी इक्वेशन क्या आई? a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशंस आ गई a और d में, दो वेरिएबल्स हैं, आराम से सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। तो क्या आएगा? a प्लस 8d माइनस a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 17 माइनस 7। a से a कैंसिल, 8 माइनस 3 5, तो 5d इज इक्वल्स टू 10, तो d की वैल्यू आ गई 2। इस d की वैल्यू को दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, तो वी हैव a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7। तो यहां से हमारे a की वैल्यू आ जाएगी 1। d की वैल्यू को 2 पुट करेंगे, 3 2 6, उधर जाएगा 7 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 1। इसीलिए मैं कह रहा था लीनियर इक्वेशन की जिसको अच्छे से प्रैक्टिस होगी वो यहां वाली कैलकुलेशन को फास्ट फास्ट कर पाएगा। ठीक है, तो d हमारा 2 आ गया, a हमारा 1 आ गया। अब हमें सिंपली क्या करना है? इस वाली इक्वेशन में इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, तो हमारी Sn की वैल्यू आएगी। अब किस तरह से सब्स्टिट्यूट करना है? देखो, Sn इज इक्वल्स टू n/2, 2 इंटू a इज 1 प्लस n माइनस 1 इंटू d इज 2। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया, सॉल्व कर देंगे। n/2, 2 इंटू 1 विल बी 2 प्लस 2n माइनस 2, ब्रैकेट ओपन कर दिए, ये 2 से ये 2 कैंसिल, n इंटू 2n/2, ये 2 से ये 2 कैंसिल, n इंटू n विल बी n स्क्वायर। तो Sn की वैल्यू कितनी आ गई? n स्क्वायर आ गई। बेसिकली n की टर्म्स में आ गई। ये कुछ भी हो सकता था, ये n स्क्वायर प्लस 5 भी हो सकता था, हो सकता है 3n स्क्वायर प्लस 7 हो जाए, 3n स्क्वायर प्लस 1 हो जाए। जरूरी नहीं ओनली n आएगा, वेरिएबल ओनली n होगा, उसके अलावा कांस्टेंट वैल्यूज होंगी। a और d नहीं आना चाहिए। इधर क्या है? इधर जो फॉर्मूला है हमारा
ए और डी भी आ रहा है, इधर हमारे पास ए और डी नहीं आ रहा। इस चीज के बारे में क्वेश्चन नंबर 11 में आप और थोड़े से अच्छे से समझ पाएंगे। अभी ये समझिए, जब भी हमें बोला जाता है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, तो हम n के फॉर्मेट में निकालते हैं, ए और डी नहीं आना चाहिए। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस पता चल गया। इसमें an फॉर्मूला यूज हुआ है ए और डी की इक्वेशन बनाने के लिए, इसमें Sn वाला फॉर्मूला यूज हुआ है ए और डी की इक्वेशन बनाने के लिए। तो दो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस एनसीईआरटी ने आपको करा दिए हैं, ये बताने के लिए कि इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस पॉसिबल हैं। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, सो प्लीज स्टे ट्यून टू आवर चैनल एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3। थैंक यू।